हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 1 का। आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। बेटा पिछला विविध ऐच्छिक और प्रश्नावली के क्वेश्चन सब कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं और एक एक क्वेश्चन बाबू हम लोग लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन अभी तक छूटा नहीं है और ना छूटेगा, ठीक है। कह रहा है बाबू दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी 0, 1, 2 और 8, ठीक है। तो बाबू 0, 1 होगा नहीं, 8 भी होगा नहीं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। कह रहा संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बाबू 156, अब 156 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। करोगे 2 से काटोगे, 2 7 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से तो कटेगा नहीं बेटा, 3 से कटेगा, 13 3 39, फिर 13 से काटोगे आएगा 1। तो क्या होगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हम इसको लिख सकते हैं बाबू 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156 का भाज्य गुणनखंड 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। ऑप्शन नंबर बाबू बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कर लिए बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग है, ठीक है। 144 क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, ठीक है। 144 दिया, 144 का अभाज्य गुणनखंड करोगे बाबू कितना होगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर करोगे 2 3 6, 2 6 12, फिर करोगे बेटा 2 1 2, 2 8 16, फिर करोगे 2 9 18। अब बाबू 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 3। तो देखना ध्यान से कितनी बार 2 है, 4 बार है। तो हम लिख सकते हैं बेटा 2 पे 4। 3 कितनी बार है बेटा, 2 बार है, 3 पे 2। कह रहा घातों का योग, तो 4 + 2 करेंगे बाबू, 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा। घातों का योग कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का एक युग्म है, 14 35। यही दिया बाबू, पहला दिया है इसमें ए वाला 14 दिया है और क्या दिया है, 35 दिया है। बाबू 14 का फैक्टर करोगे क्या होगा, 2 से काटोगे 7, फिर 7 से काटोगे 1। 35 का करोगे बाबू तो कितना होगा, ध्यान देना, 5 से काटोगे तो 7, 7 से काटोगे 1। तो बाबू इसमें क्या है, 7 है, इसमें भी 7 है, दोनों घनिष्ठ है 7। तो क्या होगा, सहभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं बाबू। बी ऑप्शन क्या कह रहा, बी ऑप्शन कह रहा है कितना, 18 और 25। 18 दिया है बेटा और 25 दिया। 18 का गुणनखंड करोगे और 25 का कर लेना, ठीक है। करोगे क्या कह रहा, 2 से काटोगे 2 9 18 और 3 से 3 त्रिका 9, 3 1 3, ठीक है। 25 का करोगे 5 25 और 5 1 5। बाबू इसमें और इसमें कोई घनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है नहीं, तो 18 25 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह क्या हो जाएगा, इसकी सहभाज्य संख्या होगी, ठीक है। ऐसे अगर सी वाला देखोगे बेटा, तीसरा क्या कह रहा है इसमें, सी ऑप्शन दिया 31 93। क्या दिया है बेटा, 31 दिया है और 93 दिया। 31 का गुणनखंड करोगे बेटा कितनी बार जाएगा, 31 बार जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा बाबू, 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बाबू यहाँ पे 1 आ गया, 1 मिनट ऐसे लिख दो। 93 का करोगे बाबू 93, तो 3 से काटोगे 31 3 93। अब 31 से लेके जाओगे 1 आएगा। इसका और इसका घनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 31 आ गया। तो यह भी सहभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऐसे दिया बाबू ऑप्शन नंबर डी 32 62। डी दिया बेटा क्या, 32 दिया है और 62 दिया है। गुणनखंड करोगे 32 का अगर बेटा तो कितना होगा, ध्यान देना, 2 से काटोगे 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2,
फिर 2 से काटोगे 1, 62 का काटोगे बेटा पहले पहले 2 से कटेगा 31, और फिर 31 से काटोगे 1, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 दिख रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, केवल बी वाला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। जब बी मिल गया था तो और सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम सोचे आपको बता दे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। सहभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए, कोई भी संख्या ना हो। ठीक है, क्या कह रहा? 5वां कह रहा है 15, 18, 24 का लस है। 15, 18 और 24 बाबू 15 दिया है, 18 दिया है और 24 दिया, इसका लैसे निकालना। ठीक है, लैसे निकालोगे 2 से काटोगे सबसे पहले, यहाँ 15 यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12, लैसे निकालना बेटा। फिर इसको 2 से काटोगे 15 यहाँ पे 9, फिर यह भी कटेगा 6 होगा, फिर 2 से यहाँ 15 यहाँ पे 9 यहाँ पे 3। अब 2 से कोई संख्या कट नहीं रही है बेटा, 3 से काटो तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर 3 से काटोगे यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 3 से बेटा यह 1 होगा, यह भी 1, 5 से काटोगे यह 1, यह 1 और यह भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड देखोगे बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 72 पंजे 360 होगा। क्या होगा बेटा? 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा मैं से 99 153 का 9 है। ठीक है बाबू, HCF दिया है किसका? 99 और 153, यही है, कितना है? 9 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा बाबू? 99 और 153 का मैस है कितना है? 9 है। तो क्या कह रहा? लय से बताइए, इसी का लय से बताना मतलब बेटा LCM बताना। ठीक है, तो बाबू LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या 99 गुणे दूसरी संख्या 153। बाबू HCF कितना है? 9 है, तो LCM गुणे 9 बराबर 99 गुणे 153। ठीक है, एक चीज देखना बाबू, चाहे इसको इधर लेके जाओ या डायरेक्ट यहीं से काट सकते हो। ठीक है, तो LCM बराबर 99 गुणे 153 बटे 9 होगा, काटोगे 11 9 99, तो LCM बराबर 11 गुणे 153। तो LCM बराबर बेटा 11 3 33, 11 5 55 3 58 और 11 कम 11 5 1683, इसका क्या होगा? LCM हो जाएगा। क्या होगा बेटा? 1683 इसका LCM होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 132 और 288 का 3168 है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 LCM दिया है बेटा, लैस है मतलब LCM दिया है, कितना दिया है? 132 और 288 का 3168 दिया है, 3168 दिया है। संख्या क्या है बेटा? 132 है और 288 है, यही है ना, 132 और 288 दो संख्या है। और HCF क्या किया है बेटा पूछ रहा है। एक चीज जानते हो आप लोग बेटा, HCF बराबर पहली संख्या 132 दूसरी संख्या 288 बटे HCF LCM क्या होगा? बटे LCM कर लोगे ना बेटा, HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, तो HCF निकालना तो बटे में LCM रख देना। ठीक है, HCF बराबर 132 गुणे 288 बटे LCM 3168। ठीक है बेटा, 132 ही है ना, 132 288। ठीक है बाबू, चलो अब यहां से अगर करोगे भाग दे लेना आप लोग बाबू, इसको काटोगे 288 को से 3168 को 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 से 132 को काटोगे बेटा 12 बार जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना कर लेना। तो HCF जो आएगा कितना आएगा? 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बेटा कितना? 12। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 का भी राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, ध्यान देना, कह रहा है कि 95 152 का महत्तम समापवर्तक है। अब 95 दिया है, क्या दिया, 95 दिया है, 152 दिया, इसका पूछ रहा है बाबू हमसे HCF, क्या पूछ रहा है HCF। तो 95 से भाग दोगे 152 में, एक बार जाएगा 95 होगा, एक उधार 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 14 बचा बेटा, 9 गया, कितना बचे, 9 5 14, 5 बचेगा, ठीक है। इससे भाग दे देना आप लोग 95 में, एक बार जाएगा, आएगा यहाँ पे 57, एक उधार 15, 15 में से 7 गया, 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 गया 3, 38, 38 से 57 में भाग देना, एक बार जाएगा 38 आएगा, एक उधार लोगे 17, 17 में से 8 गया, 9 8 17, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1। अब 19 से क्या करो बेटा, 38 में भाग दे दो, 19 दूनी 38, यह कट गया। HCF पूछा था, HCF इसका आएगा बाबू कितना, 19 आएगा, कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19 कोई दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। आ जाओ 9वां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा n बराबर 2 पे 3, 3 पे 4, 5 पे 4, 7, तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगे, ठीक है बेटा। n बराबर दिया है, ठीक है, 2 पे 3 गुड़े 3 पे 4, 5 पे 4, 3 पे 4 गुड़े 5 पे 4 गुड़े 7, यही है ना। तो संख्या n में निरंतर शून्य होगी, इसको पूरा सॉल्व करो बेटा, इसमें कितने शून्य होंगे, ठीक है। ये जब कि n एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है बेटा, पूरा सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, लास्ट में जितने शून्य आएंगे बता देना इतने शून्य होंगे, कर लोगे ना, हाँ कर लोगे, लेकिन लंबा होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बहुत टाइम ले लेंगे, ठीक है। चलो क्या करना हम बताते हैं। जब बेटा कितने शून्य होंगे, क्या पूछ ले, कितने शून्य होंगे, तो आप लोगों को देखना बाबू 2 गुड़े 5, केवल इस संख्या में देखना 2 गुड़े 5 कितनी बार आया है, 2 और 5, तो 2 पे कितनी है बेटा 3 है, 5 पे कितनी है बेटा 4 है, ठीक है। अब सबसे छोटी घात देखना, 5 4 और 3 में छोटा कौन है, 3 है। तो बाबू निरंतर शून्य जो होगी कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी, जो छोटी घात होगी वही शून्य होगा, कितनी बार आएगा बेटा, 3 बार आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 9वां का क्या होगा राइट आंसर होगा। सॉल्व कर तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। अब बाबू 144 दिया है, ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लो, करोगे 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 36 दूनी 72, फिर 2 से करोगे 18 दूनी 36, फिर 2 से करोगे 9 दूनी 18, फिर 3 से करोगे 3 त्रिक का 9, फिर 3 से करोगे 1। बाबू 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 पे घात की संख्या पूछ रहा है, 2 पे 4 आया है बेटा, तो 2 पे 4 मतलब घात की संख्या कितनी है, 4 होगी, कितना होगा बेटा 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 11 नंबर कह रहा बाबू कि a बराबर 2 पे 3 गुड़े 3, a बराबर दिया है 2 पे 3 गुड़े 3, b बराबर क्या दिया है बेटा, b बराबर दिया है 2 गुड़े 3 गुड़े 5, b बराबर दिया है बेटा 2 गुड़े 3 गुड़े 5, ठीक है। c बराबर भी दिया है 3 पे n, 3 पे n, और गुड़े क्या दिया है बेटा 5, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, ए बी सी की लघुत्तम समापवर्तक LCM दिया है बेटा, क्या दिया है LCM, ए बी सी की लघुत्तम समापवर्तक 2 पे 3, 3 पे 2 5, 2 पे 3, 3 पे 2, 3 पे 2 गुड़े 5, यही है बेटा। n बराबर है तो n किसके बराबर होगा, अगर बाबू हम ए बी सी का एलसीएम निकालें, ए बी सी का एलसीएम क्या होगा बेटा, सबसे बड़ी घात जो होती है वही लिखते हैं, तो 2 पे 3 ही रहेगा, ठीक है, गुड़े। अब बाबू 3 पे 1 है, 3 पे 1 है, 3 पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे n है तो हम 3 पे n हो सकता है ज्यादा हो, 3 पे n ले रहे हैं, ठीक है बाबू। 5 5 क्या होगा, 5 कॉमन आ रहा है 5 ले लेंगे। एलसीएम लेकिन दिया है बेटा इतना, क्या दिया है इतना दिया है, तो इसके जगह पे हम इतना लिखेंगे, 2 पे 3 गुड़े 3 पे 2 गुड़े 5 बराबर 2 पे 3 गुड़े 3 पे n गुड़े 5,
5 से 5 कैंसिल, 2 पे 3 से 2 पे 3 कैंसिल, बचा है बेटा 3 पे n, यह कितना है 3 पे 2। कंपेयर करोगे बेटा n बराबर आएगा 2, ठीक है। n का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, तो n का वैल्यू 2 आया है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 1 तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। एक संख्या है बेटा a और दूसरा है 18, इसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया है बेटा 36, एचसीएफ दिया है बेटा 2, a का वैल्यू पूछ रहा है, यही शायद है ना, एचसीएफ दिया है 2। हाँ बाबू हम लोग जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ 2 है, एलसीएम 36 है, a गुणे 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, a का वैल्यू आप लोग कर लोगे ना बेटा काट के, कितना आएगा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x क्यूब y, बेटा a बराबर दिया है x क्यूब और y, ठीक है, x क्यूब y स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है बेटा, x क्यूब y स्क्वायर, b बराबर x y क्यूब, b बराबर दिया बेटा x y क्यूब, यही दिया ना, एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए तो एक्स वाई का अभाज्य, एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ ए बी बताइए। इसका एचसीएफ बताना बेटा ए बी का, तो एचसीएफ क्या होती है सबसे छोटी घात, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स पे 1 होगा, वाई पे छोटी घात वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसका एचसीएफ। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14वां क्या कह रहा, 14 नंबर कह रहा बाबू पी क्यू को p बराबर ए बी स्क्वायर, p बराबर दिया है ए बी स्क्वायर और q बराबर दिया है ए क्यूब बी, ठीक है, ए क्यूब बी, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम पी क्यू है। एलसीएम निकालना बेटा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होती बड़ी घात, एक क्यूब, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 3 है, तो ए क्यूब होगा बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक ही घात है, ये हो जाएगा एलसीएम ए क्यूब बी स्क्वायर, तो है कहीं पे ए क्यूब बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 15वां कह रहा बाबू दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 1200 है, ठीक है, एलसीएम दिया बेटा 1200, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है इनका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा, कौन सी ऐसी संख्या जो इसका बेटा महत्तम समापवर्तक नहीं होगा, ए बी, ए दिया है 600, बी दिया है 500, यही दिया है ना, सी दिया 400, डी दिया है 200, ये दिया है बेटा 400, यह दिया है डी 200। अब बेटा महत्तम समापवर्तक वही संख्या हो सकते हैं जो संख्या इसको पूरा का पूरा काट दे। 600 बेटा इसका होगा 400, 400 से भी कटेगा 1200, 200 से भी कटेगा बेटा, 500 ऐसी संख्या होगी जो इसका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 दिया 15, पूरा का पूरा नहीं कटेगा, ठीक है बेटा। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1 से 10 तक की संख्या में से सभी संख्या से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, तो बेटा ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी संख्या से 1 से 10 तक की सभी संख्या से विभाज्य हो जाए। पहला 10 है, ठीक है, पहला 10 है। बी वाला कितना है बेटा, बी वाला 100 है, ठीक है, बी वाला 100 है। सी वाला 504 है और डी वाला कितना दिया है बेटा, डी वाला दिया है 2520, डी दिया है बाबू 2520, ठीक है। अब पूछ रहा है बाबू कि कौन सी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्या से विभाज्य है। बेटा 504 देखोगे 1 से लेकिन 9 तक की सभी संख्या से कटेगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा बेटा। क्या होगा यह 10 से
नहीं कटेगा, यह 3 से नहीं कटेगा, यह भी 3 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। एक कहा होता है 1 से 9 तक के बीच में सभी संख्या से विभाज्य होने वाली संख्या, तब तो हम 504 कह सकते थे। लेकिन बेटा 1 से 10 तक का बोला है तो हम क्या करें, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का हम निकाल लेते हैं बेटा एलसीएम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 निकाल लो बेटा एलसीएम। निकालोगे, ध्यान देना, एक बार तो लेके जाओगे कोई मतलब नहीं होगा, 2 बार लेके जाओ तो बेटा यहाँ पे 1, यह भी 1 हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 5 2 3 6 7 4 दूनी 8 9 और 5 दूनी 10। ठीक है बेटा, फिर कई जगह ऐसे हैं जैसे यहाँ पे 2 जाएगा, फिर 2 से 1, फिर 1 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5, फिर 3, फिर 7 2 दूनी 4 9 और 5 होगा। एलसीएम आप लोग निकालना बहुत पहले सीख गए हो। अब बाबू फिर हम लेके जाएं अगर 2 बार, क्योंकि 2 है तो ठीक है, यहाँ पे 1 3 1 5 3 7, यहाँ पे 1 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। अब 2 बार नहीं जाएगा, ठीक है, 3 बार लेके जाते हैं बाबू। 3 बार लेके जाओगे तो क्या होगा, यह 1 यह 1 यह भी 1 यह भी 1 5 यह भी 1 7 यह भी 1 3 त्रिक 9 और यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, अब बाबू फिर हम क्या करते हैं, फिर से 3 बार लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, 1 1 1 1 5 1 7 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। एक काम करो बेटा, 5 बार लेके जाओ तो लेके जाओगे 1 1 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 7 1 1 यह भी होगा 1। अब 7 बार लेके जाओगे बेटा तो सब हो जाएंगे 1, यह भी यह भी यह भी यह भी यह भी और यह भी यह भी और यह भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आंसर दिया 504, लेकिन 10 से तो नहीं कटेगा ना, तो कह रहा सबसे कटनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, सबसे कटनी चाहिए। तो हाँ, ए हो सकता है जो संख्या, अब 10 से कटने के लिए बेटा तो लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसका गुणनखंड क्या करोगे बेटा, गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 तिया 72 72 पंजे 360 360 सत्ते 2520। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 2520। ऐसे हो गया बेटा यह क्या, खत्म प्रश्नावली, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में इसके मतलब दूसरे चैप्टर के साथ, जो कि कौन सा है, बहुपद है, पॉलिनोमियल। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो बार बार करते आए जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।